बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 5.2 हम कर रहे थे। हमने उसकी फ़र्स्ट 3 टाइप्स कर ली थी। आज हम इसकी 4 टाइप करने लगे हैं। ये 4 टाइप अगर आप देखें तो ये बिल्कुल चेंज सी लग रही है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के अंदर सारी जो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, हर एक्सप्रेशन की जो शेप है वो डिफरेंट होती है। हमें क्वेश्चन को देखकर जज करना पड़ता है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इस पर कौन सी टाइप लगेगी। देखें कि पेपर में कैसे पता लगेगा कि ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये बहुत आसान है। इसमें कोई ना कोई उसने ट्रैकिंग पॉइंट दिया होता है, कोई ना कोई ऐसा गेस दिया होता है जिसको देखकर हम जज करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। तो देखें, सबसे पहले तो आप इसकी ये देखें कि टाइप नंबर 4 के अंदर ये 3 किस्म की हमें उसने डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी हुई होती हैं। पहली एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स होती हैं। दूसरी टाइप के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 और थर्ड में भी 1 2 3 4 ब्रैकेट्स दी होती हैं। हर ब्रैकेट के अंदर देखें आप यहाँ पर AX के इस पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जो फर्स्ट टाइप है इसमें आप देखें 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आप गौर से अगर इसका दोनों ब्रैकेट्स को ऑब्ज़र्व करें तो आपको फील होगा कि यहाँ पर AX की 2 + BX और यहाँ पर AX की 2 BX AX की 2 + BX सेम है। यानी आपके पास एक टाइप ऐसी होगी जिसमें आपके पास 2 ब्रैकेट्स होंगी, उनके अंदर कोई ना कोई एक्सप्रेशंस लिखी हुई होंगी और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, उसके बाद हम इन 2 टाइप्स को भी देख लेते हैं। लेकिन ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर आपका 103 है। 103 पेज के ऊपर अगर आप देखें तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसके अंदर आपके पास ये 2 ब्रैकेट्स में जो उसने एक्सप्रेशंस दी हुई हैं ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं और इसमें देखें x की 2 - 4x दोनों में सेम है। इसी तरह अगर आप बुक में 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर ये x की 2 + 5x और x की 2 + 5x सेम नज़र आएगा। सेकंड पार्ट में देखें x की 2 - 4x और x की 2 - 4x सेम नज़र आएगा। तो ये थी बेटा आपकी ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया। आप सेकेंड पे आ जाएँ। इसके अंदर क्या होता है, ये सेकंड और थर्ड तकरीबन सेम है। इसमें और इसमें क्या चीज़ सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और से देखें तो ये बिल्कुल सेम है। इसके अंदर आपकी पहचान ये होगी कि 4 ब्रैकेट्स होंगी और चारों में ये फर्स्ट वाली टर्म सेम होगी। देखें x x x x, इधर भी x x x x, यहाँ पे A B C D कोई कांस्टेंट्स होंगे और यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि इधर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो इस टाइप को मैं पहले बताता हूँ कि इसके कौन से क्वेश्चन है, फिर मैं आपके इससे भी निशान लगवाता हूँ। देखिए इस वाली टाइप के अंदर जिसमें कोई 4 ब्रैकेट्स हैं और एक कॉन्स्टेंट प्लस हो रहा है, ये पार्ट नंबर आप देखें इसका 3 वाला और 4 वाला। इसमें देखें x + 2 x + 3 x + 4 x + 5, इसके इन दोनों के अंदर देखें सेम है। जबकि ये 5 वाले में देखें ये भी है तो वैसा ही, लेकिन जो कांस्टेंट है उसके साथ x² मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह इसकी एक दो एग्जांपल्स भी हैं जो आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। मैं क्वेश्चन 4 के ये सारे पार्ट्स आपको बताता हूँ इस टाइप के मुताबिक कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देखें ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है जो मैंने अभी आपको निशान लगवाया था। इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें ये x की 2 + 5x x की 2 + 5x सेम है। तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने लिखना है लेट x की 2 + 5x = y। इसको आपने एक नए वेरिएबल y के इक्वल लेट कर लेना है। उसके बाद जब ये आपके पास नए वेरिएबल आ जाए, इस y को उठाकर आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा y + 4 और y + 6 - 3। ये आपने लेट किया और यहाँ लिखते हैं देन द एक्सप्रेशन इज y + 4 y + 6 - 3। अब आप देखें आपके पास ये सिंगल वेरिएबल आ चुका है। इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। y को इस y से मल्टीप्लाई कर लें, पहले y × y + 6, बल्कि मैं लिख देता हूँ पूरा। उसके बाद आप ये +4 को भी इस y + 6 के साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, y की पावर 2 + 6y, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4y + 4 6 = 24 - 3। अब फिर देखें इसको मैं लिखूंगा y², ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। 6 + 4 कितना हो जाएगा 10y
24 में से 3 को माइनस कर लें तो 21। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन बन चुका है ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा बन चुका है। आपने 21 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, पहले हमने 21 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 21 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10 बन जाए। तो 21 के फैक्टर कौन कौन से बन सकते हैं? एक बन सकता है 21 1 द 21, एक बन सकता है 7 3 द 21। इसके अलावा 21 का कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से उस फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से 10 आए। तो देखें 21 और 1 को प्लस या माइनस करने से कभी भी 10 नहीं आ सकता, लेकिन 7 + 3 करें तो 10 आता है। इट्स मीन ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो फैक्टर है। इस फैक्टर को आप यहाँ पुट कर दें y² प्लस, मैंने क्या तरीका बताया था, मैंने कहा था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने कुछ नहीं कहना, लेकिन 10 की जगह पर आपने ये दो फैक्टर लिख देने हैं 7y + 3y। अब आप देखें इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर आपको कुछ कॉमन नज़र आएगा। ये तरीकाकार मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखा दिया था कि आपने इसको कैसे करना है। जब आपके पास फैक्टराइजेशन हो जाए तो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 के पेयर बनाने हैं, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल। देखें यहाँ y⁻2 है, यहाँ सिंगल y है, यहाँ y⁻2 और सिंगल y में से अगर आप एक y निकाल लें तो यहाँ y² में एक y बच जाएगा, जबकि यहाँ सिर्फ 7 बच जाएगा। इसी तरह इसके अंदर से अगर आप कॉमन निकालें तो 3 कॉमन आएगा, तो आपके पास y + 3 7 द 21 आएगा। मैंने आपको ये चीज़ भी सिखाई थी कि जब आप यहाँ पर पहुँचें तो ये ब्रैकेट में देखिएगा हमेशा सेम टर्म आएगी। ये दोनों में y + 7 आ गया, इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करें, ये y + 7 जो ब्रैकेट में आ चुका है इसको भी कॉमन निकाल लें। अगर मैं y + 7 को इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, एक ये वाला y और एक ये वाला 3। अब ये मज़ीद पॉसिबल नहीं है कि इसको हम फैक्टराइज कर सकें। अब इस मकाम पे हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेसिंग क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, जो चीज़ हमने पुट की थी, पुट हमने जो लेट की थी, जो हमने लेट किया था वो क्या था, x³ + 5x = y। तो अब जो हमारे पास y निकला हुआ है उसकी जगह हम x³ + 5x पुट करेंगे, y = x³ + 5x। तो ये जो आपके पास y निकले हुए हैं इधर भी आप x³ + 5x लिख दें, x³ + 5x + 7, और इसकी जगह इस y की जगह पे भी आप लिख दें x³ + 5x + 3। अब आप देखें कि ये दोबारा आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। तो इसके हम एक बार फिर फैक्टर बनाकर देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर बनते हैं। देखिए यहाँ 7 है, 7 कैसे फैक्टर बनाने के 5 आए। तो 7 को अगर हम चेक करें 7 का फैक्टर बनता है 1 7 द 7, और तो मज़ीद कोई फैक्टर बनता नहीं है, और इसको प्लस या माइनस करने से 5 नहीं बनता। इसका मतलब है कि इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बनेंगे। फिर इसको भी हम चेक कर लेते हैं 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको प्लस या माइनस करें तो आपके पास 5 आ जाए। तो 1 3 द 3, 1 और 3 को प्लस या माइनस करने से कभी भी 5 नहीं आएगा। इसका मतलब कि अब इसको मज़ीद सॉल्व करना मुमकिन नहीं है, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। ये देखें बेटा, ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट के अंदर भी हमने क्या करना है, गौर से देखने से हमें मालूम हुआ कि x2 - 4x इसमें और x2 - 4x इसमें दोनों में सेम है। तो जो चीज़ सेम है सबसे पहले हम उसे लेट करेंगे, हम इसको कहेंगे लेट x2 - 4x = y। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब देखें जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इसमें कांस्टेंट भी था, लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं है, और आगे फैक्टराइजेशन में भी इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, इसलिए तमाम क्वेश्चंस को तवज्जो से समझिएगा। यहाँ पर देखें जब आपके पास ये चीज़ लेट कर ली गई तो अब आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी y। देखें इस सारे की जगह मैंने y को पुट कर दिया, इसको आप चाहे ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें, अकेला ही नंबर था फिर भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखें क्या आएगा, y - 1 - 20। अब आप क्या करेंगे, इस y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम 2 ब्रैकेट्स थी, अब ये सिंपल नंबर है, y इससे मल्टीप्लाई होगा एक सिंगल नंबर, तो y² आएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y - 20। देखें ये सिंपल आपके पास एक्सप्रेशन बन चुकी है, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जैसा बन चुका है। अब आपने 20 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करने से ये सेंटर वाली मिड टर्म 1 आ जाए। अब 20 के फैक्टर हम यहाँ लिख लेते हैं। देखें 20 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी 20 आता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी 20 आता है। उसके बाद आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें या 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी 20 आता है। इन सब में से एक फैक्टर ऐसा होगा जिसको प्लस या माइनस करने से 1 आए। देखें 20 और 1 को प्लस करें 21 आता है, माइनस करने से 19, ये काम का नहीं है। इसको प्लस करें 12 आता है, माइनस करें 8, ये भी काम का नहीं है। 4 में से 5 माइनस करें तो 1 आता है। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके फैक्टर बनाने का सारा मेथड मैंने आपको क्वेश्चन 2 और 3 में सिखाया था कि जो हमारे पास ये जो नंबर होता है 20 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी नंबर आ जाए
उसके हमने 2 ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स लिखने होते हैं कि जिसको प्लस या माइनस करने के बाद ये मिड टर्म यानी कि -1 आ जाए। देखिए अब एक 4 था और एक 5, तो हमने इनके साथ ऐसे साइन यूज़ करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 माइनस का आए और प्लस माइनस करें तो -1 आए। अब साइन का हमें थोड़ा सा फ़र्क डालना होगा। 4 या 5 के साथ हमने कोई एक साइन नेगेटिव लगाना है, क्योंकि नेगेटिव लाने के लिए दोनों में से किसी एक का माइनस का होना लाजमी है। और देखें ये हमें बताएगा कि नेगेटिव किसके साथ लगाना है, नेगेटिव ग्रेटर नंबर के साथ लगाना है। अगर हम -5 करें, 5 4 द -20 आता है, 4 में से 5 जाए तो -1 आता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही पेयर है। इसको उठाकर हम इसकी जगह लिखेंगे, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ माइनस की जगह पर आप देखें, -y की जगह पर आप 4 और 5 को यूज़ करेंगे, यानी प्लस का 4y और माइनस का 5y, इन दोनों के साथ आपने y अटैच कर देना है। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों टर्म्स में से जिसको मर्जी पहले लिख दें, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है। देखें y और 4, मैंने आपको कहा था पेयर बनाने के बाद कॉमन निकालें। y² + 4y में से y को कॉमन निकालें अगर हम, तो हमारे पास y + 4 बचेगा। इसी तरह इन दोनों में से अगर हम 5 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास y + 5 4 द 24 आ जाएगा। अब आप y + 4 और y + 4 जो सेम आ गए उनको एक बार कॉमन में दोबारा लिख लें, अलग ब्रैकेट में लिख लें, और ये y - 5 आपके पास अलग आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही काम यानी हम रिप्लेस करेंगे कि जो हमने चीज़ लेट की हुई थी y जो कि x2 - 4x था, उसको रिप्लेस करेंगे इस y की जगह। अब अगेन y की जगह हम यही लिखेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं रिप्लेसिंग y = x2 - 4x। तो अब देखें क्या होता है, इसकी क्या सिचुएशन बनती है, फिर सिचुएशन के मुताबिक मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ y की जगह x2 - 4x आ जाएगा +4। इसी तरह यहाँ भी y की जगह आएगा x2 - 4x -5। अब हम मज़ीद आगे देखेंगे कि ये क्वेश्चन 2 और 3 की तरफ फैक्टराइज हो रहा है या नहीं। अब आप देखें यहाँ पे 4 है, 4 के आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से भी 4 आए। तो 4 के पहले पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं। 4 के फैक्टर होते हैं 1 × 4 = 4 और 2 × 2 = 4। तो इन दोनों में से कौन सा सूटेबल होगा। देखिए 1 और 4 को प्लस या माइनस करने से 4 नहीं आता, बल्कि 2 और 2 को प्लस करने से 4 आता है। अब देखें दो आपके पास नंबर, यहाँ 2 2 दा 4 आएगा, लेकिन आपने साइन आंसर के साथ माइनस का लाना है। तो क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बताया था, 4 लाना है प्रोडक्ट में और प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आए उसमें आपने लाना है -4। तो क्या करेंगे, 2 2 लिखेंगे और माइनस लाना है तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। तो 2 2 दा +4 और -2 और -2 -4 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे x2 - 2x -2x +4। अभी बताया था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसे लिखेंगे और इस -4x की जगह ये दो टर्म्स आपने लिख दी और इनके साथ x भी लगा देना है। अब यही काम हम यहाँ करेंगे, इस -5 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, -5 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसको हम जब प्लस या माइनस करें, फिर तवज्जो से बात को समझिएगा, ये मैं हर बार आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। -5 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर है वो ये मिड टर्म आए, वो क्या है -4। देखें अब 5 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं, वो है सिर्फ 5 1 5, 5 और 1 का ही फैक्टर बन सकता है, तो हम यहाँ पर 5 और 1 ही लिख देते हैं। इनमें अब हमने साइन को एडजस्ट करना है, ऐसा साइन यूज़ करना है कि मल्टीप्लाई करते हुए इसको सेटिस्फाई करे और प्लस माइनस करते हुए इसको सेटिस्फाई करे। तो देखिए -4 है, इसका मतलब 1 में से 5 जाएगा, -4 आएगा, लेकिन माइनस किसके साथ लगाएंगे, बड़ी वाली टर्म के साथ। अब देखें 5 में से 1 जाए, -4, इनको मल्टीप्लाई करें तो -5 आता है। तो ये आपके पास बिल्कुल सही परफेक्ट पेयर है। अब आप ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को वैसे ही लिख देंगे और ये 1 और 5 के साथ आपने क्या लगा देना, x। तो 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो +x यानी 1x भी लिख सकते हैं, सिर्फ x भी लिख सकते हैं, और -5x। देखिए इन दोनों के साथ हमने x लगा दिया। यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा, 1 लिखना लाजमी नहीं होता, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हमने सीखा था, हमने सीखा था कि आपने इसके ऐसे पेयर्स बना लेने हैं। पेयर बनाने के बाद इन दोनों में से x को कॉमन ले लें तो आपके पास x - 2 आ जाएगा। इन दोनों में से आप कॉमन लें, -2 है, देखें बाहर माइनस है और दोनों में 2 कॉमन है, तो अंदर इसका साइन चेंज हो जाएगा, x - 2 आ जाएगा। इसको आप अलग ब्रैकेट में क्लोज कर दें। यही काम अब आपने यहाँ करना है। इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लें तो आपके पास x + 1 आ जाएगा। इन दोनों में देखें 5
कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, तो अंदर x और ये साइन चेंज होकर x+1 आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस मौके पे ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर नहीं सेम आ रही इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। अब आप क्या करें, ये ब्रैकेट्स वाले को कॉमन निकाल के x-2 को एक बार लिख लें और इस x-2 को आप एक बार लिख लें। इसी तरह ये x+1 है, इस x+1 को आप एक बार लिख लें और x-5 को आप एक बार लिख लें। ये आपका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये दोनों सेम है तो आप इसको लिख के होल का स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो ये बेटा आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकला। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 टर्म्स नज़र आ रही होंगी लिखी हुई। इन तमाम के अंदर आपने इन कॉन्स्टेंट्स को ऑब्ज़र्व करना है। इन तमाम कॉन्स्टेंट्स को आपने, ये जो 4 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको आपने ऐसे टू पेयर्स में कन्वर्ट करना है कि जिनको आप प्लस करें तो ये एक दूसरे के इक्वल आ जाएं। अब वो कैसे करना है उसको आप गौर से समझें। अगर मैं 2 और 3, 4 और 5, ये जो 5 आपके 4 टर्म्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं, इनमें से ये फर्स्ट 2 टर्म्स को अगर मैं ऐड करूँ 2 + 3 और सेकंड वाली को ऐड करूँ 4 + 5, तो ये 3 + 2 5 और 5 + 4 9 आता है। ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला पेयर हमारा रॉन्ग था। फिर इसके बाद इनको अरेंज करके देखते हैं किसी और तरीके के साथ। अगर मैं 2 + 4 करूँ, 2 और 4 को प्लस करने के बाद 3 और 5 को प्लस करूँ तो फिर देखते हैं क्या आता है। 4 + 2 6 हो जाएगा और 3 + 5 8 आ जाएगा। तो ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये पेयर भी हमारा रॉन्ग है। इसके बाद हम एक और पेयर करते हैं, देखते हैं 2 को अगर मैं 5 के साथ प्लस करूँ, 2 + 5 करूँ और 3 को 4 के साथ प्लस करूँ तो 2 + 5 7 आ रहा है और 3 + 4 क्या आ रहा है 7। इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर इक्वल आ गए। अगर हमारे पास ये आंसर इक्वल आ गए हैं तो इट्स मीन कि 2 और 5 वाली ब्रैकेट्स को हमने इकट्ठा लिखना है और 3 और 4 वाली ब्रैकेट्स को हमने यहाँ से इकट्ठा करना है और इस एक्सप्रेशन को आपने रीअरेंज करके लिखना है इस चीज़ के मुताबिक। अब हम इसको कैसे राइट करेंगे इसको ज़रा समझिएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वी ऑब्ज़र्व दैट कि हमने क्या किया था, 2 को और 5 वाले को इकट्ठा लिखा था, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 + 5 = 3 + 4। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपने क्वेश्चन में करना है, बाकी वाले पेयर नहीं लिखने, लेकिन जो पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर इक्वल आ रहे हैं, उसको आपने लिख लेना है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वी रीराइट द एक्सप्रेशन एज। अब हम एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, 2 वाले को और जो आपका 5 वाला पेयर है इसको आपने इकट्ठा लिखना है। यानी यहाँ लिखेंगे x + 2 x + 5 और उसके बाद 3 और 4 वाले को आपने इकट्ठा लिखना है। आप लिखेंगे x + 3 और x + 4 -15। अब जो हमने इनको पेयरिंग, जिस तरह हमने इनकी पेयरिंग की है उसको आपने अलग अलग ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देना है। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर देखें क्या आता है। इस x को हम इस x के साथ और x + 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिखूँगा x × x + 5। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 × x + 5। इसी तरह हम पहले इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे x × x + 4, फिर 3 को करेंगे तो 3 × x + 4 -15। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए x मल्टीप्लाई होगा तो x की 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x 2x 2 5 10। देखें ये भी ऐसे ही होगा, x की 2 + 4x + 3x + 3 4 12 -15। अब देखें क्या हो रहा है, x की 2 5 + 2 करें तो 7x + 10 और x की 2 + 7x + 12 -15। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके पार्ट नंबर 1 और 2 जैसा हो चुका है। क्यों? इसलिए कि देखें आपने जब अरेंज किया था, अरेंज करने के बाद मल्टीप्लाई किया था तो आपकी ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए कि ये आपके पास जो पेयर है ये बिल्कुल सेम आ चुका है। जो सेम आ चुका है उसको आप लेट कर लें। आप लिख लें लेट x की 2 + 7x = y।
जब आप इसको लेट कर लेंगे तो बेटा ये जो ग्रीन वाली जगह है यहाँ पर हम y रिप्लेस करेंगे, देन द एक्सप्रेशन बिगन, यहाँ पर आप लिखें y प्लस 10 और यहाँ लिखें y प्लस 12 माइनस 15। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को फिर मल्टीप्लाई कर लें, देखें क्या बनता है। y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस y को इसके साथ, तो हम लिखेंगे y इंटू वाई प्लस 12। इसी तरह 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15। y को मल्टीप्लाई कर लें वाई स्केयर, y को 12 से मल्टीप्लाई कर लें 12y, 10 को y से मल्टीप्लाई कर लें 10y, 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास 120 माइनस 15 आ जाएगा। अब आप इसको देखें, ये बनेगा वाई स्केयर प्लस 12 कर लें 22y, 120 में से अगर 15 को माइनस कर लें तो 105 आ जाएगा। अब हम 105 के ऐसे पेयर्स बनाएंगे कि उसको प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए 22। तो पेयर बनाएंगे हम 105 के ऐसे 2 पेयर्स बनाने थे हमने कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 105 ही आए, लेकिन उसको अगर उस पेयर को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये मिड टर्म यानी 22 आए। तो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया जो मैंने कल वाले लेक्चर में भी आपको समझाया था, लास्ट लेक्चर में। अब आप देखें कि अब हमने ये जो इस 105 के फैक्टर्स पॉसिबल लिखे हैं, 1 मल्टीप्लाई 105 भी 105 होता है, 335 को हम मल्टीप्लाई करें तो 105, 521 105, 7 प्लस 15, 7 मल्टीप्लाई 15 105। तो ये सारे पेयर्स में से एक पेयर हमारे काम का था, वो पेयर था जिसको प्लस या माइनस करने से 22 आया। तो इन दोनों को प्लस करने से कभी 22 नहीं आ सकता, माइनस से भी नहीं आ सकता, इनको भी प्लस माइनस करने से 22 नहीं आ सकता, 5 में से 21 माइनस करें या प्लस करें तो कभी भी 22 नहीं आता। लेकिन 7 और 15 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 22 आता है। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सूटेबल पेयर था। इसको मैंने यहाँ देखें 7 और 15 की जगह इधर इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर दिया। अब ये जो सूटेबल हमारा पेयर बना है 7 और 15 का, इसको उठाकर हमने यहाँ एडजस्ट करना है। कैसे करना होता था, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम एज इट इज़ लिखते थे और 7y और 15y हम यहाँ लिखेंगे। ये जो 7 है इसके साथ और 15 के साथ हम ये वाला y लगाएंगे। अब देखें चेक कर लें, 7 और 15 को प्लस करें तो 22 आता है, 7 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। अब हम इन दोनों में से y कॉमन ले लें अगर, तो मेरे पास मैंने ये बताया था ना, इसके बाद आपने पेयर बनाने होते हैं और फिर कॉमन निकालते हैं। y कॉमन निकालेंगे तो y प्लस 7 आएगा। इन दोनों में से 15 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास देखें 15 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 105 आ रहा है ना, तो आपके पास y प्लस 7 ही बचेगा। अब आप ये y प्लस 7 जो है ब्रैकेट्स में, इनको आप एक बार राइट कर लें और ये जो y प्लस 15 है इसको आप एक बार राइट कर लें। अब इस स्टेप के बाद हम क्या करते थे, हम रिप्लेस करते थे। क्या रिप्लेस करेंगे कि y इक्वल टू हमारे पास जो था वो x की 2 प्लस 7x था, तो अब यहाँ रिप्लेसिंग होगी और हम लिख देंगे y की जगह पर x की 2 प्लस 7x प्लस 7 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे x की 2 प्लस 7x प्लस 15। अब 7 के ऐसे कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है जिसको प्लस या माइनस करने से 7 आए, और 15 के भी ऐसे कोई पॉसिबल फैक्टर नहीं है जिसको प्लस या माइनस करने से 7 आए। तो बेटा ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें। इस पार्ट नंबर 4 में भी बेटा हम देखें, ये जो हमें 4 ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इसमें से सबसे पहले आपने ये कांस्टेंट 4 -5 6 -7 को आपने एक रफ पे साइड पे लिख लेना है और फिर उनको प्लस माइनस करके देखना है कि कौन सा पेयर जो है उससे आंसर आपका सेम आ रहा है। देखिए एक आपके पास 4 है, एक आपके पास -5 है, एक आपके पास 6 है और एक आपके पास -7 है। अब हमने इसको सेट करके देखना है। देखें 4 और 5 का अगर मैं पेयर बनाऊं, यानी 4 -5 करूं और उधर से 6 -7 करूं, तो क्या आंसर सेम आता है। देखिए 4 में से 5 चला जाए -1 और 6 में से 7 चला जाए -1, इसका मतलब ये पेयर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 वाले को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 वाले को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि हमारा पेयर अगर ठीक है तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए बस डायरेक्ट ही हम सोल्यूशन में इनको रीराइट कर लेंगे एक बार और साथ में इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं ताकि चेक करने वाले को पता लग जाए कि उसने यहाँ पेयर्स बना के इनको मल्टीप्लाई करना है। अब देखें इस x को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 5। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स माइनस 5। इसी तरह x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो x इंटू एक्स माइनस 7। फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504। अब x मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x की 2 माइनस 5x
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 5 द 20, इसको मल्टीप्लाई कर लें x की 2 माइनस 7x प्लस 6x, 6 7 द 42 माइनस 504। अब मज़ीद देखें क्या आता है। x की 2, 5 में से 4 चला जाए तो माइनस एक्स माइनस 20, x की 2, 7 में से 6 को माइनस करें तो माइनस एक्स माइनस 42 माइनस 504। अब आप इस मकाम पर जब पहुंचेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये दो टर्म सेम आ चुकी हैं। ये जब सेम आ गई तो आपने क्वेश्चन कैसे करना होता है, लेट करते हैं x की 2 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई, यहाँ रिप्लेस करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर तो हमारे पास आएगा y माइनस 20 y माइनस 42 माइनस 504। अब आपने इस y माइनस 20 को y माइनस 42 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखें कैसे करता हूँ मैं, इसको पहले y को लिख लेता हूँ, y को y माइनस 42 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर 20 को भी हमने y माइनस 42 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 504 साथ वैसे ही चला आएगा। अब y को मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, y को 42 से करें तो 42y, उसके बाद 20 को y से करें तो 20y माइनस माइनस प्लस 20 को 42 से मल्टीप्लाई करें तो 840 माइनस 504। अब आप देखें ये y स्क्वायर आ जाएगा, 42 और 20 को अगर हम प्लस कर लें तो ये हमारे पास आएगा 62y। 840 में से अगर आप 504 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 336, बड़ी वाली वैल्यू का साइन आएगा। अब आप देखें ये आपके पास दोबारा फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन आ चुकी है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में बार बार की है। अब 336 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको प्लस या माइनस करें तो 62 आ जाए। फैक्टर्स बनाने का तरीका मैंने आपको पिछले तमाम क्वेश्चन में सिखा दिया। अब मैं इसके फैक्टर्स लिख रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 56 प्लस 336। अब हमने क्या करना होता था, इसके पेयर्स बनाते थे और फिर पेयर्स बनाने के बाद हम उसमें से कॉमन निकाल लेते थे। अब क्या होगा देखें, y कॉमन निकालें तो हमारे पास आएगा y माइनस 6। इसी तरह इन दोनों में से अगर हम 56 को कॉमन निकाल लें, 56 को 336 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास 6 ही आएगा। ये चीज़ मैंने आपको पिछले तमाम क्वेश्चन में सिखा दी, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। और इसकी प्रैक्टिस आप तभी कर सकते हैं जब आप ख़ुद इसको बार बार करें, वरना ये कभी भी किसी को याद नहीं होते। फैक्टर्स हर क्वेश्चन में डिफरेंट होते हैं। ये प्रैक्टिस के साथ ही आपको पता लगेगा कि ये किस नंबर पे ये डिवाइड हो रहा है और कैसे इसको करना है। तो बेटा मैं बार बार आपको ये सारे मेथड सिखा रहा हूँ। अब आप देखें इसमें से आपको y माइनस 6 जो कॉमन नज़र आ रहा है उसको आप एक बार लिख लें और y माइनस 56 जो आपको अनकॉमन नज़र आ रहा है उसको आप एक बार लिख लें। इस स्टेप पे आकर हम क्या करते थे, रिप्लेसिंग करते थे। रिप्लेसिंग क्या करनी है, हमने y की जगह पर हमने x की 2 माइनस एक्स लिख देना है, यानी हम लिख देंगे y इज़ इक्वल टू x की 2 माइनस एक्स, जो हमने ये लेट किया हुआ था। अब यहाँ y की जगह पर क्या आ जाएगा, लिखेंगे x की 2 माइनस एक्स माइनस 6, एक आपके पास ये पेयर बन गया। और यहाँ पर आप लिखेंगे x की 2 माइनस एक्स माइनस 56। अब इस मकाम पर पहुंचकर हम दोबारा चेक करते थे कि क्या इसके फैक्टर बनते हैं। अगर फैक्टर बनते हैं तो हम इसको आगे फर्दर भी सॉल्व करते थे। देखें 6 है, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो ये 1x आ जाए। तो फैक्टर बहुत ईजीली बन सकते हैं, x की 2 माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। देखें 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 3 2 क्या आएगा 6। ये मैंने आपको पेयर सिखा दिए हैं पिछली एक्सरसाइज में भी और पिछले क्वेश्चन में भी। यहाँ पर देखें x की 2 56 कैसे फैक्टर बना लें कि 1 है 7 8 द 56। अगर 7 और 8 का पेयर बनाए तो 56 आता है और माइनस करने से 1 आता है। तो हम लिख सकते हैं प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56। और मैंने ये भी बताया था कि इन दोनों में से जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें, क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, बस आगे ब्रैकेट में आंसर सेम आना चाहिए। अब देखें आपके पास दोबारा ये जो पेयर्स बनेंगे इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे x, तो बाकी बचेगा x माइनस 3। इसी तरह अगर हम इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं 2 तो बाकी बचेगा x माइनस 3। अब हम इन दोनों में से अगर x निकालते हैं तो x प्लस 7 बच जाएगा और इन दोनों में से अगर 8 कॉमन निकालते हैं तो बाकी x प्लस 7 बच जाएगा। अब आप देखें ये चीज़ सेम जो आ गई है तो ये हमारी इस चीज़ की
जो कंडीशन होती है मैंने आपको बताया था वो बता देती है कि हमारा क्वेश्चन सही है। देखें x-3 सेम आ गया, इसको एक बार लिखें और x+2 को आप एक बार लिखें। इसी तरह यहाँ पर जो x+7 है इसको आप एक बार लिख लें और ये जो x-8 है इसको भी आप एक बार लिख लें। तो ये बेटा आपका इसका रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिफरेंट है, उसको आप तवज्जो से समझिएगा। जी बेटा ये इसका पार्ट नंबर 5 है, ये बिल्कुल चेंज है, इसको आप गौर से समझिएगा। इसके अंदर भी बेटा अगर हम इन जो हमारे पास नंबर हैं 1, 2, 3 और 6, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको अगर हम सिलेक्ट करके इनके पेयर बनाने की कोशिश करें तो देखिए कैसे बनते हैं। अगर हम 1+2 करें 3 आता है, 3+6 करें तो हमारे पास 9 आता है, ये इक्वल नहीं है। 1 और 6 को प्लस कर लें, अगर हम 7 आता है, 2 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है, ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पेयर भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। 1 और 6 और 2 3 करने के बाद और कोई भी पॉसिबिलिटी लेते हैं, हम कर लेते हैं। अगर हम 2 और 6 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2+6 8 और 1+3 4। 4 और 8 भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो अब हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बची। तो अगर आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन वाला क्वेश्चन आ जाए कि प्लस करने से आपके पास आंसर्स इक्वल नहीं आ रहे, तो आपका कोई पेयर सेट नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप उसको प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या कोई नंबर आपके पास सेम आता है। जैसे अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 6 आता है, इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 आता है। इसका मतलब है कि 1 का पेयर 6 के साथ बनेगा और 2 का पेयर 3 के साथ बनेगा। तो चलें हम इस तरह पेयर बना के करते हैं। अब इसको फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो x+1 को मैं लिख लेता हूं x+6 के साथ और x+2 को मैं लिख लेता हूं x+3 के साथ, और ये 3x की 2 साथ वैसे ही आएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पेयर बना लिए हैं हमने, तो इनको आप ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर लें। लेकिन पहले आप इस x को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, x इंटू x+6, फिर 1 को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू x+6। अब इसी तरह इस x को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x+3, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x+3 माइनस 3x की रेज़ पावर 2। अब देखें इस x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, x की 2 + 6x, इसको मल्टीप्लाई करने से 1x + 6 1 = 6, इसको मल्टीप्लाई करें x की 2 + 3x + 2x + 2 3 = 6 माइनस 3x की पावर 2। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, x की 2 + 6 + 1 7x + 6, x की 2 3 + 2 5x + 6 माइनस 3x की पावर 2। अब हम पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सब के अंदर हमारे पास यहाँ पेयर जो है वो सेम आता था, लेकिन इसमें अब सेम नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो हर पेयर के अंदर 2 टर्म सेम हैं। जैसे यहाँ पे x की 2 + 6 है तो यहाँ पर भी x की 2 + 6 है। तो पहले हम इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं x की 2 + 6 + 7x, और इधर भी x की 2 + 6 और + 5x माइनस 3x की पावर 2। अब ये जो आपके पास टर्म सेम आ चुकी है इसे आप लेट कर लें और उसके बाद एक्सप्रेशन में पुट कर दें। हम लिखेंगे लेट x की 2 + 6 इज़ इक्वल टू y, देन द एक्सप्रेशन बिकम y + 7x, और यहाँ y आएगा तो y + 5x माइनस 3x की पावर 2। अब इन दोनों को भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें। पहले y को मल्टीप्लाई कर लें आप y + 5x के साथ, उसके बाद 7x को भी आप मल्टीप्लाई कर लें y + 5x के साथ। अब देखें y को मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 2, y को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5xy, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy, 7 5 = 35x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 2। अब मज़ीद देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये दोबारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी और फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। y² + 5x की ये जो है हमारे पास 7 + 5 कितना आ जाएगा 12xy + 35 में से 3 को अगर माइनस कर लिया जाए तो 32x की पावर 2। इसको मैं ज़रा नीट करके लिख लेता हूँ, y² + 12xy
प्लस 32x की पावर 2। अब हमने 32 के 2 ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करने से 12 आ जाए। तो 32 के अगर हम फैक्टर बना लें तो 1 मल्टीप्लाई 32 आएगा, और उसके बाद 2 से करें तो 2 16 आएगा। उसके बाद अगर हम 3 पे करें, 3 पे तो नहीं जाता, 4 पे करें 4 8 तो देखें 4 और 8 को प्लस करें तो हमारे पास 12 आता है। इसको भी प्लस करने से 12 नहीं आता, इनको प्लस करने से भी नहीं आता, इनको प्लस करने से 12 आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सूटेबल पेयर है। हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4 के साथ एक्स वाई लगाएंगे, उसके बाद 8 के साथ एक्स वाई लगा लें, प्लस 32x की पावर 2। अब आप इन दोनों में देखें कॉमन निकालें, कॉमन निकालेंगे तो आपके पास y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y प्लस 4x। इन दोनों में आप देखें तो 8 8y नहीं 8x कॉमन है, तो आपके पास बच जाएगा y प्लस 4x। अब आप ब्रैकेट्स वालों को इकट्ठा लिख लें, y प्लस 4x, और ब्रैकेट के बाहर जो अनकॉमन है उनको आप एक दफ़ा लिख लें। यहाँ तक करने के बाद अब आप y को रिप्लेस करते होते, तो y हमने लेट किया हुआ था वो x की 2 + 6 है, तो x की 2 + 6 को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। ये बनेगा हमारे पास y की जगह पर हम लिख देंगे x की 2 + 6 + 4x, इसको आप अलग ब्रैकेट में लिख लें। इधर भी लिख लें x की 2 + 6 + 8x, इसको आप अलग ब्रैकेट में लिख लें। अब आप देखें कि आपके पास ये जो आंसर निकला है इसमें कांस्टेंट पहले है, इस वेरिएबल वाले से हम इसको इधर लिख लेंगे और इस 8x को भी इस तरफ लिख लेंगे। ये हमारे पास आएगा x की 2 + 4x + 6, और इसको भी अरेंज कर लेते हैं वेरिएबल x की 2, उसके बाद 8x + 6। तो अब आप फिर दोबारा देखें क्या 6 के कोई ऐसे फैक्टर बन सकते हैं जिसको फैक्टराइज करने के बाद प्लस माइनस से 4 आए। तो 6 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जिसको प्लस माइनस करने से 4 आए। इसी तरह 6 के कोई ऐसे फैक्टर नहीं है जिसको प्लस माइनस करने से 8 आए। तो यही आपका आंसर आ गया। तो बेटा मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स करवा दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। इन तमाम पार्ट्स को अच्छी तरह करें और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप लोगों ने ख़ुद करनी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।